जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना। और कितने शुक्राने हम करें, कुछ भी इतना नहीं है कि हम किसी काबिल हों कि हम अपने रब के चरणों में शुक्राने करके कुछ पूरा करने की कोशिश कर सके, क्योंकि उनका जो प्यार हम पर बरसता है, उनका जो एक रहमत हमें दिखती है और हमें वो कैसे बचाते हैं, कैसे निकाल कर लेकर जाते हैं। संगत जी उसका इतना प्यारा एहसास वो कराते हैं ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे मैंने कल बताया था कि जब पहली बार मुझे एहसास हुआ था कि शब्द और सिमरन के अलावा भी हम अपना कुछ एक जर्नी, हमें हमारा कुछ कनेक्शन हमारे रब से जुड़ सकता है, तो उस टाइम जो फर्स्ट सत्संग था उस टाइम बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे। पता नहीं किस किस कष्ट से हमारे गुरुजी ने हमें बचाया था। और मुझे तो साक्षात अब मेरी आईज़ के सामने ही उन्होंने दिखा दिया था कि कितनी प्रॉब्लम्स तुम्हारी लाइफ में हैं और मैं अब आ गया हूँ, अब कुछ होने नहीं दूंगा। तो ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट था मेरे लिए। मुझे एक ऐसा एहसास करा दिया था उन्होंने कि तू अकेली नहीं है। सच में अगर तुम्हारे साथ तुम्हारा रब है और रब का हाथ तुम्हारे सर पर है, तो सारी सिचुएशन, सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल ज़ीरो होने लगती हैं, बिल्कुल ज़ीरो। वो कैसे लेकर जाते हैं, कहाँ लेकर जाते हैं, सब उनके ऊपर है। जब उन्होंने पहला शब्द हम मुझे सिमरन कराया था कि जहाँ तुम ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, तो ये एक ऐसा आंसर था मेरे लिए कि मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है और जहाँ लेकर जाऊँगा तेरी मंजिल तक, जिस रास्ते से, जैसे भी, जिस जिस जगह तेरे कल्याण के लिए तुझे लेकर जाऊँगा वहाँ तुझे चलना है। हम सच में संगत जी, हमारी औकात नहीं है हमारे भगवान के सामने ये बोलने की कि मुझे यहाँ नहीं जाना, यहाँ ये नहीं करना। जो रास्ता वो दिखाते हैं वहाँ पर हमें चलना होता है। अगर हमारा, हम सोचते हैं, हम सिर्फ सोच सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। जाएंगे वहीं जहाँ हमारा रब लेकर जाएगा, वहाँ जहाँ उसने हमारा ठिकाना लिखा है कि इतनी देर तुम इस जगह रहोगे। ये पूरी जर्नी हमारी उनके साथ बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाली है। ये मेरे गुरुजी ने मुझे साइन कर दिए हैं। और जो प्यार उनका एक अलग बरसता है ना हम पर, वो एक अलग ही एहसास है। जैसे उस सत्संग में जब गुरुजी ने मुझे पहली बार ये किया था, मतलब सत्संग के बाद जो फर्स्ट उन्होंने मुझे आंसर किया था और मुझे इस तरीके से एक वो सॉन्ग बोला था कि फिर की वाली तो कल फिर आना, न फिर जाना तू अपनी ज़ुबान से। क्योंकि मैं उन्हें ये बोलती थी ऊपर वाले फ्लोर पे, फोर्थ पे, क्योंकि हम थर्ड पे थे तो फोर्थ भी बन गया था, नया फ्लोर था। मैंने कहा यहाँ मैं गुरुजी को मतलब गद्दी लगाती हूँ। और सच में एक दिन मैं नहीं जा पाई तो उन्होंने इतना बड़ा मेरे को वो सुनाया था कि तू बड़ा बोलती थी कि मैं तो रोज़ ये करूँगी, मैं रोज़ वो करूँगी। और सच में संगत जी उस दिन के बाद मेरे दिल में इतनी बेचैनी हो गई, इतनी बेचैनी हो गई। मैं उनको सब कुछ, सारा कुछ लेके अपने फ्लोर पे, थर्ड वाले फ्लोर पे, चाहे जैसे भी हमने स्पेस जो गुरुजी ने बनवाई उन्होंने वहीं बनवाई, और मैं अब किचन से निकलती हूँ बाहर, इधर उधर जैसे भी है, मेरी कन्वर्सेशन पूरा पूरा टाइम उनके साथ ऑन रहती है। और मैं हमेशा, मतलब कोई मेरा पर्टिकुलर टाइम बन ही नहीं पाता कि मैं अब बैठूँ उनके पास या तब बैठूँ। आते जाते इधर उधर बस उन्हीं के साथ बातें, उन्हीं के साथ बातें। मैंने कहा गुरुजी अब मत बोल देना कि तूने बोला था और तू ये नहीं कर रही। तो ये हमारे रब महाराज की बहुत बड़ी मेहर है, बहुत बड़ी, कि वो ऐसा प्यार और ऐसा एहसास करा देते हैं कि देख मैं तुम्हारे सामने ही तो बैठा हूँ, तुम पहचानो मुझे। और जब उनके दर्शन मिलते हैं
तो उससे भी ज़्यादा प्यार आता है। मैं कहा हमारे रब कभी ये हम नहीं सोच सकते थे, मैं नहीं सोच सकती थी कि मुझे एक इस लाइफ के इस टर्न पर मेरे साथ ऐसा कुछ होगा कि देखो, जब हम नहीं जानते कि हमारी लाइफ में कौन सा ऐसा पड़ाव आएगा, कब ऐसी मुश्किलें आएंगी जब हमारा रब हमारा साथ देने के लिए खुद आ जाएगा। मतलब मैं गुरुजी को नहीं जानती थी, ना मैं ये जानती थी कि ऐसी कोई शक्ति इस दुनिया में है। हमेशा से जो पढ़ा था या जो सुनते आए थे कि उसके बाद कि चाहे गीता में सुन लो, चाहे आप शिव पुराण सुन लो, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी, लेकिन हमें सिर्फ इतनी ही नॉलेज थी कि अब शायद कलयुग जो चल रहा है उसमें सुना तो था कि नाम लेते हैं तो बहुत जल्दी भगवान मिल जाते हैं, लेकिन साक्षात भगवान तुम्हारी आंखों के सामने आ जाए और तुम्हें दर्शन दें और तुम्हारी सब कुछ सारी चीज़ें तुम नहीं सोचते लेकिन वो तुम्हारी पूरी करते हैं, तो इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि हमारे जीवन में हमारे लिए कुछ भी हो सकता है। मैंने सच में नहीं सोचा था, मैं शिव को ज़रूर मानती आई थी, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा महाशिव वो एक रूप लेकर मेरे पास आ जाएंगे। और उन्हें पता है अगर हम सिमरन करते चले आ रहे हैं, चाहे शिव के नाम का करते चले आ रहे हैं, लेकिन उसे पता था कि इसका ये टाइम ऐसा है जब मैं इसको अपने दर्शन दूंगा। और मैं उस गुरु रूप को, उस पूर्ण गुरु रूप को नहीं जानती थी। सब कैसे अचानक से उन्होंने अपनी एंट्री लेते हैं और मेरी लाइफ में एक वो मेरा टर्निंग पॉइंट था कि मैं वहाँ जाती हूँ, बड़े मंदिर मेरे लिए कॉल हो रही है, कितनी बार हो रही है, तब जाकर वो भी मेरे हस्बैंड मुझे ज़बरदस्ती लेकर जाते हैं। वहाँ मेरा कनेक्शन शिवलिंग से ऐसा बन जाता है कि मुझे ऐसा लगता है पता नहीं कितने जन्मों की बिछड़ी हुई हूँ मैं अपने उस शिवलिंग के दर्शन करके, और जो मेरी सॉल अंदर से रोती है, जो प्योरिटी मेरा रब मुझे देता है, मुझे एहसास करा देता है, वो एक अलग ही एहसास था। उसके बाद पता नहीं संगत जी, मेरा दिल अंदर से बोल रहा है कि मैं सब यही चीज़ें दोबारा से आपको बोलूं। सत्संग तो देखो हमारे पूरी लाइफ चलते रहेंगे, हम अपने रब के साथ जुड़े हैं, कभी ख़त्म नहीं हो सकता वो। जब मेरा कनेक्शन शिवलिंग से बन गया था और उसके बाद फिर मेरे पास मेरे रब का कोई स्वरूप नहीं था। मुझे पता था बस वही जो बड़े मंदिर में देखा, और फिर उस रूप में मेरे पास आना, मेरे घर के अंदर, और मुझे अपना दर्शन देना, और वो भी एक शेर के साथ जो वो समझा रहे हैं कि मैं आया हूँ। और वो उस रूप में, जो रूप मैंने कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं उनका, और उसके बाद उस रूप की पहचान कराना, देख तेरा गुरु तेरे पास आ चुका है और तुझे दर्शन दे दिए हैं, तेरा हाथ पकड़ लिया है, तेरी शुरुआत हो चुकी है, तू अपनी ज़िंदगी में अब अकेली नहीं है, तेरा हाथ मैंने पकड़ा है, अब देख तू मंजिल तक कैसे पहुंचती है। और मुझे वो मेरी मंजिल, मेरी दिखाने वाला मेरा रब जो मेरे पास आ चुका है, तो वो एक ऐसा सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि मतलब हमने कुछ नहीं सोचा, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन उनकी प्लानिंग हमारे लिए क्या कितनी बेहतर से बेहतर हो सकती है। ये एक अलग ही मुकाम है जहाँ पर हम हर चीज़ भूल जाते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं कि हमारा पास्ट क्या था और क्या होगा फ्यूचर, और क्या प्रेजेंट चल रहा है, कुछ नहीं। सिर्फ दिमाग में हमारे यही रहता है, हे प्रभु क्या सच में तुम मेरे साथ हो। और उस साथ को एहसास करने के लिए बार बार जो हमारा रब हमें प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, जो हमें फील कराते हैं, संगत जी, वो एक अपने अंदर अलग ही अनुभव होता है, बहुत प्यारा अनुभव होता है। मेरा सिमरन ज़रूर जुड़ा हुआ है गुरु जी से,
जो अर्ली मॉर्निंग वो मुझे कराते हैं, लेकिन वो मेरे एक बेस्टी की तरह जो मैं उन्हें मानती हूँ, वो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि मैं एक पल भी दुखी हूँ। वो इसलिए, और हर किसी जो भी मेरे ज़िंदगी में अब कैरेक्टर आ रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं, उन सब की रियलिटी भी वो मुझे दिखाते रहते हैं, लेकिन मुझे क्या करना है वो भी बताते रहते हैं कि मुझे कैसे रहना है। मुझे किसी से कोई भी 1% भी, कोई भी ऐसा इशू नहीं रखना कि मैं उससे जुड़ जाऊं। मुझे सिर्फ अपनी लाइफ को एक स्ट्रेट रास्ते पर चलाना है, जिसमें रब है और मैं हूँ, और जो मेरे परिवार की वो रक्षा कर रहे हैं, जो वो इस तरीके से निकाल कर लेके जा रहे हैं, वो एक अलग ही मुकाम है। मैं उनकी जगह किसी को नहीं दे सकती। ये हमारा जीवन बन जाता है। हमारे परिवार में जब से हमारा रब आया है, जो चेंजेस आए हैं एकदम से, वो सब हम ही समझ सकते हैं। वो एक अलग मुकाम होता है, एक अलग दायरा बन जाता है। और सच में उनका और मेरा कनेक्शन सिर्फ सिमरन सुबह जो गुरुजी हमें अमृत वेला कराते हैं, वो तो एक अलग है। वो गुरु है जो मुझे करा रहा है, लेकिन वो एक बेस्टी भी है जो मुझे कभी होपलेस, कभी परेशान नहीं होने देता। कभी कोई चीज़ अगर कुछ मुझे दुखी करती है तो वो मुझे उसका आंसर कर देते हैं। कोई हर्ट करता है तो मुझे समझा देते हैं कि ये तेरे लिए क्यों है और ये ही सही है, और तू वहीं जाएगी जहाँ मैं लेकर जाऊँगा। सच में संगत जी, मैंने शायद पहले भी अपने सत्संग में ये बताया था कि ये तो फर्स्ट था जो गुरुजी का और मेरा कनेक्शन हुआ था इस सॉन्ग के थ्रू। लेकिन मैं बचपन से ये सॉन्ग्स बहुत पसंद करती थी और इनको समझने की कोशिश भी करती थी, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत अच्छे लगते थे। और जब अब मेरी लाइफ में जब गुरुजी की एंट्री हो चुकी है, तो अब मुझे समझ आ रहा है कि ये सब क्यों है, ये सब क्यों हुआ, वो क्या कारण था कि मैं इस तरफ थी, मेरे क्या टेस्ट था, क्या नहीं था, वो सब मेरा रब जानता था। और मैं उनको हर वक्त, हर पल उनके साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ, और ये रियलिटी है। और सच में मैं आपको बताऊं कि जैसे ही एक बार देखो, हर इंसान जब अपनी लाइफ में सरवाइव करता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होता है कि आप हर्ट होते हो। एक दिन की बात है, शाम का टाइम था, 2:30-3 बजे के आसपास, दिन में किसी बात पर कुछ हुआ था। मेरी आदत है कि मैं हर चीज़ सुन लेती हूँ, मुझसे ज़्यादा बहस नहीं होती, और मेरा रोना आ जाता है। ये मेरी कमज़ोरी शुरू से रही है, मैं बहुत जल्दी रो पड़ती हूँ, और यही कमी मेरे अंदर है जिसको गुरुजी एक मेरी ताकत मुझे समझा रहे हैं कि तुझे ऐसे नहीं रहना, तुझे स्ट्रांग बनना है। और वो मुझे स्ट्रांग बना रहे हैं, और कैसे बना रहे हैं, ये उनका और मेरा एक अलग कनेक्शन है। और जैसे कि किसी बात पर मेरे हस्बैंड की और मेरी कुछ आर्ग्यूमेंट होती है, वो कुछ बोलते हैं सडनली और चले जाते हैं, और मैं अपनी हैबिट के अनुसार अकॉर्डिंग, जैसे कि मेरी आदत है, मैं किसी से कुछ नहीं बोलती। बच्चों का फ्लोर ऊपर था और मैं सडनली मेरा रोना निकल जाता है, और मैं मतलब पता नहीं, एक अलग ही नेचर भगवान ने क्या, गुरुजी ने मुझे बचपन से दिया है, मुझे नहीं पता। मैं तो अब सब कुछ उन पर छोड़ती हूँ, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा ही दिया हुआ है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। और मैं अपने रूम में, ये बेडरूम में बैठी हूँ, फिर सोच रही हूँ कुछ बहुत ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि हमारी जो इंसान की सोचने की एक वो होती है ना ताकत, वो कुछ ज़्यादा ही होती है। और वो सोच रही हूँ, सोचते सोचते मतलब रोना आ रहा है, क्योंकि हमेशा की तरह वही मेरे से बर्दाश्त कुछ होता नहीं है, और ये रियलिटी है, हर किसी के साथ होता है। तो
तभी अचानक से मुझे बाहर से आवाज़ आती है और सडनली आते आते मेरे कानों में, यहीं मेरे जैसे कि कोई मेरे रूम में खड़ा है और एक गाना गा रहा है। और वो सॉन्ग था कि जन्म जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार मैंने जन्म लिया। और मतलब कि प्यार अमर है दुनिया में, प्यार कभी नहीं मरता है, मौत सभी को आती है, रूह का जलवा चलता है। कुछ इस तरीके से लाइंस चलते 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 वो पूरा सॉन्ग मैंने सुना। और मैं बाद में ये सोच रही थी कि शायद मुझे चिढ़ाने के लिए या जलाने के लिए बाहर किसी ने ये गाना चलाया है। और संगत जी, मूड तो ख़राब था ही। मैं उठ के और बाहर ड्राइंग रूम की तरफ जाती हूँ। मैंने कहा मुझे गुस्सा तो आ ही रहा है, मैं मूड वैसे ख़राब है। मैं कहा ये ज़रूर किसी बच्चे का काम है, मेरे बेटे ने किया होगा, ये सॉन्ग चलाया रखा होगा। तो मैं बाहर जाती हूँ तो कोई भी नहीं होता, सिर्फ गुरुजी सामने बैठे हैं और मैं इधर उधर देख रही हूँ। मैंने कहा ये सॉन्ग गा, और वो फिर दोबारा से प्ले होता है और एज इट इज़ गाते हैं। मतलब पूरा का पूरा कानों में, जैसे कि कोई मुझे सुना रहा है कि तू क्यों परेशान हो रही है। हाँ, मतलब उस सॉन्ग के थ्रू गुरुजी एक आंसर देते हैं कि तुम्हारा और हमारा जो रिश्ता है, ये सिर्फ गाना नहीं है संगत जी। आप इस गाने को सुनोगे ना, एक एक शब्द का मतलब है कि हमारी लाइफ में हमारा भगवान कितनी बार आता है, हम नहीं पहचान पाते। और हमारा कनेक्शन उनके साथ क्या है, एक रूह का कनेक्शन है। हम उसको महसूस कैसे करते हैं, अपनी सॉल से महसूस करते हैं। और ये कनेक्शन हमारा जन्म जन्म से चलता आ रहा है। जितने मर्जी जन्म ले लो, कोई तो एक ऐसा जन्म होगा जब वो मुझे हमें ये पहचान कराएंगे कि वो तुम्हारे सामने खड़े हैं। सच में संगत जी, इतना प्यारा सॉन्ग है। और ये फिर मैं जैसे लगा के प्ले करके पूरा दोबारा सुनती हूँ तो वो शम्मी कपूर जी का और बबीता जी का गाना था। मैं कहा गुरुजी आपने मेरा ही गाना मुझे सुना दिया और समझा भी दिया, इसका मतलब क्या है। तो मैं पहले बहुत इंजॉय करती थी इसमें, लेकिन क्या होता था कि इंजॉयमेंट अलग है, लेकिन जब उस चीज़ को तुम महसूस करते हो, फील करते हो और उसका मीनिंग समझते हो, वो गाना उन्होंने कैसे गाया था ये कोई मैटर ही नहीं करता। ये गाना जब मेरा भगवान मुझे सुनाता है तो उसका मतलब कुछ और होता है। वो मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या तू छोटी छोटी बातों पे दुखी होती रहती है, अपने मन को ऐसे परेशान करके बैठ जाती है, क्यों रोंदी रहती है, ऐसे आवाज़ें आती हैं, क्यों रोंदी रहती है, देख मैं तेरे नाल बैठा। और वो ऐसे ऐसे समझाते हैं, एक जैसे टीचर समझाता है ना, सच में गुरुजी इतने प्यार से समझाते हैं कि जो हमारी रूह का कनेक्शन है ना, जो सॉल का कनेक्शन है, वो अलग ही है, वो हमारा चलते रहेगा। तुम कभी अपने आप को अकेला मत समझो। और इतना प्यारा एक एक लाइन मुझे सुना के उसका मीनिंग, जो हमारा कनेक्शन रूह से बनता है और कैसे हम, और सच में मैं बचपन से इतने ज़्यादा ड्रीम्स देखती आई हूँ, इतने ज़्यादा। और हमेशा से कभी कोई कभी कोई, कभी शिवलिंग है, कभी किसी मंदिर में घूम रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। और वो लाइन पे फोकस गुरुजी का ज़बरदस्त था कि ओ शहजादी सपनों की इतनी तू हैरान ना हो, मैं भी तेरा सपना हूँ, जान मुझे अनजान ना हो। मतलब क्या था इसका। नेचुरली मैं बचपन से इतने सारे ड्रीम्स देखती आई हूँ, इतना सारा कुछ दिखाया है गुरुजी ने, लेकिन पहचान ही तो अब कराई है। और उन्होंने कहा ना मैं भी तेरा सपना हूँ, नेचुरली वो तो बचपन से हम शिव को ही देखते आ रहे हैं और उन्हीं को मांगते हुए आ रहे हैं। तो मतलब एक उस सॉन्ग का जो मतलब वो मुझे समझा देते हैं और मुझे बताते हैं, और एक ऐसी हिम्मत दे देते हैं कि तू कोई भी कुछ बोलता है क्यों रोने लगती है, चुपचाप अपना स्ट्रांग बन अपने अंदर, और किसी की बात से कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तेरे सामने बैठा हूँ और देख, जो सोल का कनेक्शन होता है, कह रहे रूह का जलवा हमेशा चलता रहता है, उसमें तुम कभी पीछे मुड़ ही नहीं सकते। पता नहीं गुरुजी आज इस सॉन्ग का ना एक खुलासा करवा रहे हो आप मेरे को हंसी आ रही है क्योंकि मुझे और कोई सत्संग नहीं बोलने दे रहे, वो आज इसी सॉन्ग पे फोकस करवा रहे हैं कि देख मैंने तेरे को क्या सिखाया था।
सच में जब आप कभी अकेले फील करते हो ना कि आप हर्ट हो किसी से या कुछ हो, आपको कुछ चीज़ें बुरी लगती हैं, इंसान है, कोई इंसान इतने हम ताकतवर या इतने स्ट्रांग नहीं होते कि हमें कभी कोई चीज़ बुरी ही नहीं लगती, लगती है, लेकिन स्ट्रांग हमें बनाया जाता है। और जो हम ज़्यादा सॉफ्ट वाले होते हैं ना, हार्ट, बहुत जल्दी जो रोने लगते हैं पागलों की तरह, बहुत जल्दी आंखों से आंसू टप 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 होने लगते हैं, तो उस सिचुएशन में हमें स्ट्रांग बना रहा है, मुझे स्ट्रांग बना रहा है मेरा भगवान। कभी भी कोई चीज़ अटैच नहीं होने देते, वो बिल्कुल बोल देते हैं किसी चीज़ से अटैच नहीं होएगी तू, तू अपने अंदर एक मतलब स्ट्रांगनेस लाएगी। और जब ये आप, मैं संगत जी सच में कह रही हूँ, जब ये आप सॉन्ग आप दोबारा सुनोगे ना, जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए, तो वो गुरुजी उसमें अपना भी बता रहे हैं कि कितनी बार मैं जन्म ले चुका हूँ। वो तो भगवान है और हम लोगों के कल्याण के लिए आया है। और उसमें जब वो लाइन आएगी ना कि प्यार कभी नहीं मरता है, प्यार अमर है दुनिया में, सच में एक प्यार हमारा और भगवान का एक रिश्ता एक ऐसा है, वो कभी नहीं मरता, वो हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। और कहते हैं ना इंसान का शरीर तो मर जाता है, लेकिन जो उसका रूह है, जो उसकी सॉल है, उसका जो उसमें बताते हैं कि रूह का जलवा चलता है, सच में चलता है, क्योंकि हमारा कनेक्शन हमारी सॉल से ही हमारे भगवान का कनेक्शन होता है। वो इतना सुंदर गाना, कहाँ वो मूवी में एक एक्टर एक्ट्रेस के लिए गा रहा है, लेकिन कहाँ वो गाना गुरुजी मुझे पूरा एज इट इज़ एक एक सेंटेंस मुझे समझा रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि देख इसका मतलब क्या है। मतलब मुझे अब कुछ कुछ समझ में आने लगा है कि क्यों मुझे बचपन से गुरुजी ने इन चीज़ों में इंटरेस्ट दिलाया, क्योंकि भगवान की मर्ज़ी के बिना हम किसी चीज़ में इतने माहिर नहीं हो सकते कि हम उस चीज़ को फॉलो कर सकें। और अगर हमारा बर्थ किसी कारण, किसी पर्पस के लिए हुआ हो, या हमारी वजह से किसी की लाइफ में कुछ परसेंट खुशी आ जाए, थोड़ी बहुत किसी के मुंह पे स्माइल आ जाए, तो इससे बेस्ट कोई चीज़ है ही नहीं। हम क्या सोच सकते हैं, हमारी कुछ औकात नहीं है सोचने की, और हमारा रब इतनी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके सामने सिद्ध करा देते हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और संगत जी जब ये हो जाता है, जब पूरा सॉन्ग, और बाद में मेरा मूड ठीक होता है, और जब मैं गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखती हूँ और मेरी इतनी तेज़ हंसी छूटती है, और मुझे लगता है सामने गुरुजी भी बड़ी तेज़ स्माइल कर रहे हैं, कह रहे हो गए ठीक मतलब कुछ देर का एक ऐसा वो भाव जो हमारे अंदर आ जाता है ना, जो हमें परेशान करे, तो वो कहते हैं उस चीज़ से तुम दूर रहो। अपने आप को जितना अंदर से खुश रखोगे ना, उतना अच्छा है। और हमारे अंदर जब खुशी आती है ना, चाहे उसके लिए कोई कारण ना हो, लेकिन अपने अंदर जब हम खुश रहना शुरू करते हैं, तो संगत जी बहुत कुछ चीज़ें ना पॉजिटिव होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और जब वो पॉजिटिव होता है ना, जो वो पॉजिटिविटी मिलती है, और जब एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे सामने हो और वो हमें बहुत प्यार से और इतना सब कुछ सिखाने की कोशिश करे, ये मेरी स्टार्टिंग थी जब से गुरुजी ने मुझे बदलना शुरू किया। और मुझे अपने अंदर एक ऐसी ताकत दिलाने लगे धीरे 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 कि देखो आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, आपकी लाइफ कैसे आगे चलेगी, और आपको कभी भी डाउन फील नहीं करना है, स्ट्रॉन्ग रहना है। तो ये चीज़ें जब धीरे धीरे ज़िंदगी में आने लगती हैं, तो हम अपने आप को बहुत अच्छा और ब्लेस्ड फील करने लगते हैं। और उस पे तो सोने पे सुहागा तब होता है जब हमारा रब हमें प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देता है। और सबसे प्यारी ब्लेसिंग तो मुझे अच्छी तरह से पता है, लास्ट ईयर जब मैं गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी हम, मुझे तो ना मतलब जो गुरुजी का जो गद्दी लगा था ऊपर, तो वहाँ पर गुरुजी ने मुझे एक इतना प्यारा सरप्राइज़ दिया जिसको मैं देख के हैरान रह गई थी। जो मेरे नाम का जो एक गुलाब का फूल सत्संग के टाइम से 26 जनवरी से रखा था, वो फ्लावर मेरा एज इट इज़ रहा, वो मुरझाया नहीं। सोचो 13 फरवरी तक जब वैलेंटाइंस डे आया, तब उस फूल के ऊपर ओम की ब्लेसिंग गुरुजी ने मुझे दी, इतनी प्यारी ब्लेसिंग। और मैं इतनी हैरान, मैं कह रही गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मतलब वो एक खुशी उन्होंने मुझे ब्लेस की कि ये खुशी हमेशा तेरे जीवन में रहेगी। तो वो एक जब ब्लेसिंग मिल जाती है ना,
तो बहुत प्यारा एहसास होता है, बहुत ज़्यादा प्यारा। और उसमें जब वो हमें छोटी छोटी चीज़ों में, जब संगत जी जब इंसान बीमार होता है ना, जब उसकी हेल्थ सरवाइव करती है, तो हेल्थ सिर्फ सरवाइव ज़्यादा माइनस में तब करती है जब आप अंदर से हैप्पी ना हो और हर चीज़ तुम्हें जल्दी से इरिटेट करने लगे। तो हेल्थ के इश्यूज जब आते हैं या हमारे शरीर में क्या कमी है हम नहीं जानते। मेरी हेल्थ भी बहुत जल्दी जल्दी डाउन होती थी और मैं थोड़ा स्ट्रेस में भी आ जाती थी। तो मुझे मेरा भगवान जानता था कि इसको जब तक ये अंदर से खुश रहना शुरू नहीं करेगी, मुझ पर विश्वास नहीं करेगी, मुझे नहीं पहचानेगी, तब तक इसका कल्याण नहीं हो सकता। वो चीज़ें उन्होंने मेरी लाइफ में डालनी शुरू कर दी। और सच में धीरे 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 अगर इतनी खुशी अंदर से कभी आप खुश होना बहुत ज़्यादा, सच में किसी की दुआ होती है, किसी की बहुत सारी ब्लेसिंग होती है जो भर भर के तुम्हें मिलती है। और वो चीज़ उन्होंने मुझे देनी शुरू की। और मेरा भगवान जब सामने साक्षात बैठा होता है और जब उसकी स्माइल मुझे मिलती है, दर्शन मुझे मिलते हैं और वो जो मुझे ब्लेसिंग दे देते हैं, तो एक अंदर से खुशी आ जाती है और मैं खुश हो जाती हूँ। वाह गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और सच में हमारा महाशिव तो है ही इतना प्यारा कि उस खुशी को कितना मल्टीपल कर देते हैं, ये भी उन्हीं की एक प्लानिंग होती है। और जब धीरे धीरे आप अंदर से खुश रहना शुरू करते हो ना, और स्ट्रेस आपका बिल्कुल साइड पे होता चला जाता है, आपकी हेल्थ अपने आप ठीक होनी चली जाती है। और फिर उस पे तो गुरुजी का जल प्रसाद सोने पे सुहागा। वो जल प्रसाद इतना अच्छा, इतना मेहर, इतना एक कहते हैं ना लाइफ देने वाला वो जल प्रसाद गुरुजी का, वो लंगर प्रसाद, वो जो टाइम टाइम पे हमें देते रहते हैं, वो एक तरीके की मेडिसिन है, जो मेडिसिन हमारे शरीर में जाके हमें क्योर कर रही है। ऊपर से वो हमें अंदर से एक ऐसी खुशी और एक इतनी अच्छी, इतनी प्यारी सी पॉजिटिव एनर्जी दे देते हैं कि उसको अंदर फील करके आप अपने आप ही पॉजिटिव हो जाते हो। तो बीमारी कहाँ से रहेगी, कुछ नहीं रहेगी, सब भाग जाएगी संगत जी, सब भाग जाएगी शरीर के अंदर से। आप बड़े मंदिर जाओ, दर्शन करो, आप क्या कहते हैं वहाँ का लंगर प्रसाद खाओ, आप जल प्रसाद पियो, तो एक वो मेडिसिन जो हमारे शरीर में जाती है ना, और हमें जो एक ब्लेसिंग गुरुजी दे देते हैं और एक इतनी खुशी दे देते हैं, तो उसके बाद किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। एक बस सिर्फ एक चीज़ आपकी लाइफ में आपके अंदर से निकलनी चाहिए, वो है फेथ, एक विश्वास। अगर आप अपने भगवान पर विश्वास कर लोगे ना, किसी चीज़ की तुम्हें जीवन में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे मालिक की बहुत बड़ी मेहर है, तो बहुत बड़ी मेहर है, और इसको फील करोगे तो बहुत अच्छा महसूस होगा। तो शुक्राना है हमारे गुरुजी का, जो हमें इतनी अच्छी अच्छी वाइब्रेशंस देते हैं, हमें लाइफ में कभी अकेला नहीं रहने देते। और संगत जी जितना जल्दी हो सके उनसे जुड़ जाओ, अपना सर उनके चरणों में रख दो, इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। तो आज हम सत्संग का यहीं विराम करते हैं। जय गुरु जी, मेहर तुम्हारी हमेशा हमारे गुरु परिवार पर बनी रहे। शुक्राना मेरे महाराज का। कल फिर हम बहुत अच्छे अच्छे सत्संग फिर दोबारा आपको आपके साथ शेयर करेंगे। तो जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।